नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक ऐसा रहस्य आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका मन आश्चर्य से भर जाएगा। रहस्य है जब महादेव और नारायण आमने सामने आए और शिव विष्णु का भीषण युद्ध की रहस्यमयी गाथा को। सृष्टि के आदिकाल में जब समय स्वयं नवयुवक था और दिशाओं में ब्रह्मा की गूंज एकमात्र संगीत की तरह फैलती थी, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसे देव, दानव और ऋषि आज भी विस्मय से याद करते हैं। यह घटना थी दो परम शक्तियों, दो सनातन स्तंभों, महादेव और नारायण की भीषण युद्ध की। ऐसी टक्कर जिसे देख स्वयं ब्रह्मांड की नाड़ियों में कंपन दौड़ गया था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन जगत का पालन करने वाले विष्णु और सृष्टि के संहारकर्ता शिव आमने सामने खड़े होंगे, वह भी एक ऐसे क्षण में जब ना कोई याचना थी ना कोई समझौता, केवल दैवी क्रोध और धधकते संकल्प का आमना सामना था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारी यह जानकारी के लिए। घटना की शुरुआत तब हुई जब संसार के संतुलन के लिए आदि शक्ति महादेव से विलग हुई। शक्ति के बिना महादेव का अंतर्मन खाली हो गया। जैसे पर्वत से झरने का वेग छिन जाए, वह मौन हो गए, संसार की जिम्मेदारियों को त्याग कर गहन समाधि में चले गए। कैलाश की नीरवता में बस उनकी श्वास और ब्रह्मा का स्पंदन ही सुनाई देता था। उन्हें पता था कि शक्ति के बिना जगत में अव्यवस्था फैल सकती है, परंतु वह भी जानते थे कि यह सब किसी महान योजना का ही हिस्सा है। इधर विष्णु जानते थे कि संसार का संतुलन टूट रहा है। महादेव समाधि में है और असुर प्रवृत्तियां तेजी से बलवान हो रही हैं। नारायण के मन में यह भी था कि महादेव पशुपति हैं, अर्थात प्राणियों के स्वामी। उनके रहते किसी जीव पर अत्याचार संभव ही नहीं हो सकता। ऐसे में ब्रह्मांड को गति देने के लिए विष्णु ने गरुड़ को एक कठिन आदेश दिया, सर्पों का शिकार आरंभ करो। नारायण की इस लीला का कारण यह था कि वह महादेव को समाधि से बाहर लाना चाहते थे। वह जानते थे कि यदि किसी जीव पर अत्याचार होगा, विशेषकर नागों पर जो स्वयं महादेव के परम प्रिय हैं, तो वे मौन नहीं रहेंगे। गरुड़ देव ने आदेश को स्वीकार करते हुए नागलोक की ओर प्रस्थान किया। उनके पंखों की गति से आकाश कांपने लगा। सर्पों की शांति भंग हुई और उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। नागराज वासुकी ने गरुड़ को रोकने का प्रयास किया। दोनों के बीच ऐसा संघर्ष छिड़ा कि पर्वत फटने लगे, समुद्र उछलने लगा और दिशाओं में अग्नि की लपटें फैल गईं। वासुकी अपनी पूरी शक्ति से लड़े, परंतु गरुड़ देव की गति और बल को रोकना किसी भी साधारण प्राणी के बस की बात नहीं थी। अंततः वासुकी पराजित होने लगे और हताश होकर महादेव को पुकारा। वह पुकार जिसने ब्रह्मांड के सबसे महाबली योगी की समाधि को हिला दिया। महादेव समाधि से उठे। उनकी आंखों में अग्नि की धधकती ज्वाला थी। वासुकी उनके प्राण प्रिय हैं। उनका अपमान महादेव सहन नहीं कर सकते थे। बिजली की गति से वह युद्ध स्थल पर पहुंचे और गरुड़ को रोकते हुए बोले, वासुकी को तुरंत छोड़ दो, तुम्हारा यह कृत्य अस्वीकार है। परंतु गरुड़ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने नारायण के आदेश में बंधा हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता। महादेव की भ्रकुटी चढ़ी। त्रिनेत्र की ज्वाला भीतर ही भीतर धधकने लगी। उनका क्रोध गरुड़ की निष्ठा के सामने था।
जब गरुड़ अपनी बात पर अडिग रहे तो महादेव का धैर्य टूट गया। वह गरुड़ को दंड देने ही वाले थे कि तभी एक दिव्य प्रकाश आकाश में फूटा। नारायण स्वयं वहां आ पहुंचे। नारायण ने कहा, महादेव, गरुड़ मेरा वाहन है, उसे मारना संभव नहीं। वह मेरा आदेश निभा रहा है, आप उस पर क्रोध ना करें। परंतु महादेव उस समय क्रोध से इतने अंधे थे कि नारायण के शब्द भी उन्हें शांत ना कर सके। देवताओं ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा जहां शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। यह सृष्टि की सबसे भयंकर घड़ी थी। तभी दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। दिशाओं में शंखनाद हुआ, आकाश कांप उठा। शिव का त्रिशूल और नारायण का सुदर्शन चक्र दोनों अपने अपने स्वामी की इच्छा से प्रलय मचा रहे थे। देवता स्तब्ध थे। ऋषि भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह लीला है या विनाश की प्रस्तावना। युद्ध बढ़ता गया। ब्रह्मांड की धाराएं विचलित होने लगीं। पृथ्वी पर कंपन होने लगे। जब नारायण ने देखा कि यह संघर्ष पूरी सृष्टि को निर्जीव कर सकता है, तब उन्होंने अत्यंत कठिन और अप्रत्याशित निर्णय लिया। युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं महादेव का गला पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी प्रचंड थी कि स्वयं महादेव का कंठ दबने लगा। शिव की शक्ति अपार थी, परंतु नारायण की पकड़ दिव्य तेज से भरी थी। वह क्षण ऐसा था कि देवताओं ने सांस रोक ली थी। नारायण की पकड़ इतनी दृढ़, इतनी अचल थी कि महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा और उसमें निशान छप गए। यही वे निशान थे जिनके कारण महादेव को सिद्धकटी कहा गया। वह जिनके कंठ पर विष्णु की पकड़ के चिन्ह हैं। इस क्षण ने स्वयं महादेव को क्रुद्ध कर दिया और उनके क्रोध का परिणाम ऐसा था कि स्वयं काल भी डर जाए। महादेव ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में नारायण की छाती को भेद दिया। दिव्य रक्त की धारा बह निकली। क्षण भर के लिए आकाश में शांति छा गई, जैसे ब्रह्मांड स्वयं थम गया हो। विष्णु धराशायी हो गए। गरुड़ ने भय से चीख लगाई। देवताओं ने आंखें बंद कर ली। महादेव के चेहरे से क्रोध उतर गया और संवेदना की चिंगारी चमक उठी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अत्यधिक क्रोध में वह कर दिया जो कभी नहीं होना चाहिए था। महादेव ने तुरंत अपना हाथ नारायण के घाव पर रखा। उनकी करुणा और कृपा की ऊर्जा बहने लगी। क्षण भर में नारायण का घाव भर गया। विष्णु उठे और मुस्कुराए। महादेव को समझ में नहीं आया यह मुस्कान क्यों है। तब नारायण ने कहा, महादेव, यह सब मेरी लीला थी। संसार का संतुलन बिगड़ने लगा था। आप समाधि में थे। मुझे आपको समाधि से बाहर लाना था। आपके बिना संसार अधूरा है। आपके भीतर का करुणा भाव जागृत करना आवश्यक था। इसलिए मैंने गरुड़ को आदेश दिया। इसलिए आपको युद्ध के लिए प्रेरित किया। यह सब आपके ही तेज का विस्तार था, आपकी ही शक्ति का परीक्षण जो कभी कम नहीं हो सकती। महादेव गंभीर मौन में डूब गए। उन्हें धीरे धीरे सब स्पष्ट हो गया। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। गरुड़ और वासुकी ने एक दूसरे को सम्मान से देखा। युद्ध समाप्त हो चुका था। आकाश में शांति लौट आई। देवताओं ने राहत की सांस ली। जगत के दो आधार स्तंभ फिर एक साथ खड़े थे, एकता, प्रेम और ब्रह्मा की अनंत लीला के प्रतीक बनकर। इस घटना के बाद महादेव की कांति
और तेज और बढ़ गया। उनके कंठ पर जो निशान रहे वे इस बात की पहचान बन गए कि शिव और विष्णु के बीच कोई विरोध नहीं, केवल अनंत लीला है। एक दूसरे के बिना कोई पूर्ण नहीं। और यह भी कि यह जब भी संसार में संतुलन डगमगाने लगे, नारायण और महादेव दोनों फिर किसी नई लीला के माध्यम से जगत को मार्ग दिखाने के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। यही सनातन है, यही अनंत है। और अंत में प्रिय दर्शकों, क्या यह कथा आपको भी उतनी ही रहस्यमयी और रोमांचक लगी जितनी सदियों से विद्वानों को लगती आई है? अगर हाँ, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। इस प्रेरणादायक कथा को लाइक करें और शेयर करें ताकि इसका रहस्य और भी लोगों तक पहुंच सके। हर हर महादेव। ओम विष्णु देवाय नमः। हर हर महादेव।